राधे राधे संगत जी, जय गुरु जी की जय श्री राम। आज मैं आपको सुनाऊंगी सालेसर बालाजी के प्रकट होने की पावन कथा। तो कहानी शुरू करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी 1811 शनिवार को यह चमत्कार हुआ। नागौर जिले में असोटा गांव का एक किंथाला जाट किसान अपने खेतों को जोत रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज़ पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसमें से सनी हुई दो मूर्तियां मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची थी। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्तियां दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी से मूर्तियों को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन दोनों ने मूर्ति के सामने सर झुकाया और भगवान बालाजी की पूजा की। और उस किसान ने अपनी पत्नी द्वारा लाए गए भोजन में, जिसमें कि बाजरे का चूरा था, भगवान बालाजी को उसका भोग लगाया। तभी से आज तक श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी और बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चूर जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहन दास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान जी यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेशा भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो वह चकित हो गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है तथा दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। जसवंतगढ़ में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया। सालासर बालाजी का प्रबंधक मोहनदास जी सालासर बालाजी ट्रस्ट के द्वारा किया गया। मोहनदास जी की धुनिया वह जगह है जहाँ महान भगवान हनुमान के भक्त मोहनदास जी के द्वारा पवित्र अग्नि जलाई गई, जो आज भी जल रही है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र राख ले जाते हैं। श्री मोहनदास जी मंदिर बालाजी मंदिर के बहुत ही पास स्थित है और यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मोहनदास जी और कनी दादी के पैरों के निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। इस स्थान को इन दोनों पवित्र भक्तों का समाधि स्थल माना जाता है। पिछले 8 सालों से यहाँ निरंतर रामायण का पाठ किया जा रहा है। भगवान बालाजी के मंदिर परिसर में पिछले 20 सालों से लगातार अखंड हरि कीर्तन राम के नाम का निरंतर जाप किया जा रहा है तथा अंजनी माता का मंदिर लक्ष्मणगढ़ की ओर सालासर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंजनी माता भगवान हनुमान या बालाजी की माँ थी तथा गुदावादी श्याम मंदिर भी सालासर धाम में 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है। मोहनदास जी के समय से 2 बैलगाड़ियों को यहाँ बालाजी मंदिर परिसर में रखा गया। इसके अलावा शयनन माता मंदिर, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान में एक आदित्य पहाड़ी पर स्थित है। माना जाता है कि यह 1100 साल पुराना मंदिर है। यह भी एक दर्शन योग्य है। श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्री हनुमान जयंती के इस अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा को मेलों का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में भी पहुंचते हैं। भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी और पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले भी बाकी मेलों की तरह आकर्षक होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाई और पेय पदार्थ का वितरण किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर का रखरखाव मोहनदास जी के ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे मंदिर के जनरेटर से कस्बे में बिजली उपलब्ध कराई जाती है।
फ़िल्टर किया हुआ साफ़ पानी कस्बे के लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अन्य सेवाएं भी ट्रस्ट के द्वारा कस्बे के लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो यह सुनिए आज आपने सालासर बालाजी के प्रकट होने की पावन कथा। जल्द ही मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी प्यारी सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय गुरु जी, जय श्री राम।